इस वीडियो का क्रेडिट जाता है चित्रा प्रकाशन को। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में। और जो 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी आएंगे उस तरह से आपका पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का, क्योंकि पिछले साल की तरह से आपका जो इस बार का एग्जाम है वो बहुत पूरी तरह से बदल गया है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें सिलेबस है और आपको देखेंगे OMR शीट भी कैसी है। ठीक है, सिलेबस की बात करेंगे और 20 नंबर का बहुविकल्प किस तरह से आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आप कट चुके हैं, कौन कौन से क्वेश्चन में कटौती हुई है मार्क्स की, वो सब बताएंगे। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2023 की, तो भाई ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको परचेज कीजिएगा, बहुत ही बेस्ट है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 10th का इंग्लिश का यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है मास्टरमाइंड का। तो यहाँ पर यूपीएमएसपी की 2022-23 की परीक्षा है, तो 70% निर्धारित पाठ्यक्रम जो है और परीक्षा प्रश्न पत्र के नए प्रारूप पर आधारित अनुभवी लेखकों और भूतपूर्व पेपर सेटर्स द्वारा लिखित एवं संपादित सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन बैंक है। एनसीईआरटी बेस्ड है, मेन बात यह है 2023 के लिए। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट फ्लाइट है, फुटप्रिंट विदाउट फीट है, दोनों के बारे में आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 10 की लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र के नए प्रारूप के आधार पर होगी। 2 खंड होंगे, पहले में 20 अंकों के बहुविकल्पी होंगे जिसका आंसर OMR शीट पर देना होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। और 50 अंक का आपका वर्णनात्मक होगा जिसमें आपको उत्तर देने होंगे। तो इसमें पेपर भी आपको दिखाएंगे किस तरह से आएगा। सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपके पास पिछले साल का मॉडल पेपर है तो प्लीज उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि इस बार जो है बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, तो मास्टरमाइंड का 70% जो आपका कम हो चुका है भाई, उसको तो आपको पढ़ना है। जो 30% कम हुआ है उसको आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर किस तरह से आएगा, तो यहाँ पर जो आपका सेक्शन ए रीडिंग है उसमें आपका 1 शॉर्ट पैसेज होगा जिसमें आपके 3 MCQ होंगे 3 नंबर का। दूसरा 1 पैसेज होगा फॉलोड बाय, जिसमें आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और वोकेबुलरी होगा, वो 6 नंबर का होगा, वोकेबुलरी का 1 नंबर का होगा। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन भी आपका राइटिंग स्किल होगा, इसमें लेटर राइटिंग होगा, एप्लीकेशन राइटिंग होगा, वो 4 नंबर का होगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जिसको हम एसे बोलते हैं, रिपोर्ट है, आर्टिकल है। और यहाँ पर 1 ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर ऑन फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 to 70 वर्ड, यानी कि 80 से लेकर के 100 वर्ड के बीच में आपको रिपोर्ट या आर्टिकल लिखनी होती है, वो 6 नंबर में। सेक्शन सी फिर आपका ग्रामर का आएगा, वो आपका 15 नंबर का आएगा। इसमें क्या होगा, फर्स्ट 5 बेस्ड MCQ होंगे। 5 MCQ जो हैं वो बेस्ड होंगे किस पर, पार्ट ऑफ स्पीच पर, टेंस, आर्टिकल, रिऑर्डिंग और स्पेलिंग पर, वो 5 नंबर के होंगे। 3 वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, वो नरेशन, वॉइस, एक्टिव पैसिव जो होता है, पंक्चुएशन, वो 6 नंबर के होंगे। उसके बाद एक शॉर्ट पैसेज होगा, उसके ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करनी है, वो 4 नंबर की होगी। सेक्शन डी फिर आपके पास 35 मार्क्स का आएगा। इसमें आपका फर्स्ट फ्लाइट जो प्रोज की बुक है उसकी हम बात करेंगे पहले। तो 2 MCQ बेस्ड गिवन एक्सट्रैक्ट होंगे, वहां पर आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। फर्स्ट फ्लाइट से आपका जो है ना वो 15 नंबर की तो आएगी टेक्स्ट बुक से, और 8 नंबर की आपकी पोइट्री होगी। ठीक है, फिर 2 शॉर्ट आंसर टाइप होंगे 30-40 वर्ड में। अभी आपको पीछे पेपर में मॉडल पेपर जो दिखाया इस बार के लिए उसमें मैं दिखाने वाला हूँ। उसके बाद 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा पोइट्री लेसन पर, यहाँ आपका 2 नंबर का होगा। और प्रोज में था 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30-40 वर्ड में, और यहाँ पर 1 लॉन्ग आंसर 6 नंबर में, इतने मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद सेंट्रल आइडिया होगा आपका। देखो, सेंट्रल आइडिया है 4 लाइन की पोएम, इन दोनों में से अभी तक तो एक ही आता है, लेकिन फिर भी आपको भाई सेंट्रल आइडिया करके चलना है, क्या पता कुछ भी हो सकता है। फुटप्रिंट विदाउट फीट जो है वो सप्लीमेंट्री की बुक है आपकी। इसमें 5 MCQ होंगे 5 नंबर के। 1 शॉर्ट आंसर टाइप होगा 40 या 30 वर्ड में, 5 नंबर का। 1 लॉन्ग आंसर टाइप होगा 60 वर्ड का। और आपको एक बात बता दूं, जो आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट है, प्रोज है, पोइट्री है, इन सब की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है हमारे इसी चैनल पर। जाइएगा, डेली 2 बजे आपकी क्लास होती है, फ्री है बिल्कुल। उसके बाद जो आपकी बुक लेसन है, अगर आपको अभी तक नहीं पता कि भाई कौन कौन से चैप्टर आपको इस बार पढ़ने हैं, जो आपकी बुक में तो सभी चैप्टर्स हैं, तो मैं आपको बता दूं, ए लेटर टू गॉड पहला चैप्टर है। दूसरा है नेल्सन मंडेला। तीसरा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। चौथा ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया के 3 पार्ट हैं। बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम। 5वां है मैडम राइट द बस। 6ठा है सरमनेट बनारस। तो 6 चैप्टर आपके इसमें प्रोज में है। पोइट्री में आपके 7 पोएम है, द स्टॉप स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, एमांडा, एनिमल्स, ट्रीज, फॉग। सप्लीमेंट्री में आपके 6 चैप्टर हैं, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, थीफ स्टोरी, फुटप्रिंट विदाउट फीट, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, नेकलेस और भोली। बस इतने ही आपको पढ़ने हैं। उसके बाद
कंटेंट की हम बात करें, वही ये सेक्शन है आपका, रीडिंग होगा, उसमें अनसीन पैसेज होगा, राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग, रिपोर्ट, ये सब बता दिया मैंने। ग्रामर में आपको ये सिलेबस होगा, रीऑर्डरिंग, सेंटेंस, वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट, सेंटेंस कंप्लीटिंग, रूल्स ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन। सेक्शन डी लिटरेचर में आपका ये सब है। और हाँ, ये जो यहाँ पर ये सभी चैप्टर्स के नाम है और जिन पर स्टार लगा हुआ है, उसका मतलब वो इस बार के सिलेबस से आउट हो गया 30% के अकॉर्डिंग। बाकी इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है पैसेज के अकॉर्डिंग। और हाँ, एक बात और है, इसमें जो है बहुविकल्पी एमसीक्यू जो है ज्यादा दिए गए होंगे इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार जो है आपके एमसीक्यू ज्यादा आने वाले हैं, हर जगह पर आपको एमसीक्यू बढ़े हुए मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब हैं। ठीक है, चलिए मॉडल पेपर की हम बात करते हैं। मॉडल पेपर हम इंग्लिश की बात करते हैं पहले। 3 मॉडल पेपर है इसमें, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन आंसर बदले हुए, पैटर्न, हमें तो मेन चीज पैटर्न से मतलब है। तो इस बार कुछ ऐसा होने वाला है आपके पास अलग ही है सबसे। इस बार हर बार जो होता है वो नहीं होगा। ये तो वही है, 3 घंटे 15 मिनट का पढ़ना है आपको, 15 मिनट और 3 घंटे। और हाँ, एक बात और याद रखना भाई, जो आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का है, इसमें आपको OMR शीट भरनी होगी, जो मैं पीछे दिखाने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो उसमें आपको टाइम बहुत लगेगा, 15 से 20 मिनट तक लग जाते हैं उसमें आपको भरने में। इसलिए थोड़ा पैटर्न को समझ के जाना, ताकि आपको पहले से ही याद रहे कि भाई कैसा पेपर आएगा। शुरू के 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए मिलेंगे, पढ़ने के लिए। 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में एमसीक्यू, सेक्शन बी में आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तीसरा, सेक्शन ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैंडिडेट्स हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर इन द आंसर स्क्रिप्ट। जो आपकी पेपर होगा, आंसर शीट जो आपकी वो होगी एमसीक्यू वाली, तो उसमें आपको उसका आंसर लिखने हैं एमसीक्यू के। चौथा, सेक्शन बी कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। जो सेक्शन बी होगा उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं। पांचवा, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। छठा, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के सामने उनके मार्क्स लिखे हुए हैं कि भाई ये कितने नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन आपको किस तरह से आएगा, पहला है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि पहले से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये आपके 3 क्वेश्चन है, ये तीनों एमसीक्यू है। वैसे 20 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 है पूरे। ठीक है, तो इन 3 में आपको क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चनों के लिए यही आपका पैराग्राफ है, यही पैसेज है। इन पैसेज को पढ़ के इन तीनों का आंसर आपको देना है। तो पहले इस पैसेज को पढ़िएगा, हिंदी में मतलब समझिएगा, या हिंदी में मतलब नहीं समझना चाहते तो भाई इंग्लिश टू इंग्लिश ही आप इसका आंसर अपनी OMR शीट में भर दीजिए। जैसे पहले का ए, ठीक है, OMR शीट निकालिए, उसमें ऐसा ऑप्शन दिया होगा, चलिए आपको दिखाएंगे। उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, पहला ABCD। ठीक है, मान लो हमें पहले का पहला आंसर ठीक लग रहा है, ए ठीक है, तो हम ए को इसमें पूरी तरह से कलर कर देंगे, वही ब्लैक पेन से। ठीक है, इस तरह से आपको कर देना है। उसके बाद दूसरा है, तीसरा है, फिर चौथा क्वेश्चन आपका सी हैज बीन ... हार्ड सिंस लास्ट नाइट। इसमें क्या आएगा, 4 ऑप्शन है भाई। परफेक्ट कंटिन्यूअस, सीधी सी बात है, वर्किंग ING फॉर्म आती है इसमें, तो लिख देंगे चौथे का सी में गोल गोल कर देंगे। पांचवा, फ्यूचर इंडेफिनिट बदलना है इसको, जो आपको लगता है वो कर देंगे। छठे में पार्ट ऑफ स्पीच से आया है। सातवां क्वेश्चन आपका करेक्ट सेंटेंस बनाना है भाई, सब्जेक्ट कहाँ लगना चाहिए, यहाँ पर वर्ब कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, ठीक क्रम में लगा है या नहीं। आठवां, स्पेलिंग किसकी ठीक है उसके बारे में है। 9वां क्वेश्चन आपका आएगा जो रीड द पैसेज है, एक पैसेज जो आपकी बुक है प्रोज की, उसमें से आएगा अभी 9वां क्वेश्चन, 9वां और 10वां। तो लंच वाला पार्ट है। फिर यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन जो है 9 और 10वां, ये लंच वाला पार्ट के ही है। इसमें से पिक करके इसका आंसर आपको OMR शीट में भर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा आपका, वो आपका प्रोज लेसन से होगा, जो MCQ है। 3 चैप्टर जो आपके हैं, चैप्टर में से MCQ आएंगे। ये आपका जो है मंडेला वाला पार्ट का, चैप्टर 2 का, ये डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का है, ये गौतम बुद्ध का है। फिर जो आपको 14 को 15 क्वेश्चन होगा, वो आपका होगा पोएट्री से। पोएट्री में आपके एक पैराग्राफ, आपको पोएम की कुछ स्टेंजा दे दी जाएगा, 4 लाइन दी हुई है यहाँ पर। उसके बाद 2 क्वेश्चन होंगे, उन दोनों क्वेश्चनों का आंसर इसी स्टेंजा में छांट कर आपको लिखने हैं। जैसे पेट पर कौन बैठा था, तो क्रो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोएट कहाँ खड़ा था, हेमलॉक ट्री के अंडर में, तो ये हो जाएगा। 15 क्वेश्चन हो गए। 16 से 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन्स इन द बुक मूवमेंट्स। जो आपकी बुक मूवमेंट्स है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, मूवमेंट्स तो नहीं है भाई, फुटप्रिंट विदाउट फीट है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर
जो आपके सप्लीमेंट्री के लेसन है, ट्रिकी वाला जो पोर्शन है आपका, तो 6 क्वेश्चन आपके इसमें, 5 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। जैसे पहला है नेम ऑफ मिसेस पंफरे डॉगी, कुत्ते का नाम क्या था भाई, ट्रिकी था, पहला है। नरेटर कौन था थीफ स्टोरी में, यहाँ पर हरि सिंह था, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। ग्रिफिन वाज ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। तो इनके आंसर आपको इसमें से पिक करने हैं। तो ये हुई बात जो आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यू है उसकी। अब सेक्शन बी आपका 50 नंबर का होगा, वो 20 का था, ये 50 का। इसमें यहाँ पर आपको एक स्टैंजा दिया होगा, मतलब पैराग्राफ दिया होगा, प्रोस कहीं से भी दे सकते हैं इसको, ठीक है। ये अनसीन होगा आपका, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अनसीन होंगे, ये कहीं से भी आ सकता है। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर आपके 3 क्वेश्चन होंगे, हालांकि पीछे भी था ऐसे, लेकिन वो एमसीक्यू था, अभी डिस्क्रिप्टिव है। 4 क्वेश्चन है, उनके आंसर लिखने इसमें। 22वां क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग से होता है। लेटर लिखो या एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन ये है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन आपका ये होगा आपका रिपोर्ट राइटिंग पर। मान लो आपने कोई वर्क देखा, कोई जो है समारोह देखा स्कूल में, मान लो एनुअल फंक्शन था, किसी की बर्थडे पार्टी थी, तो उस पर आपको रिपोर्ट देनी है। मान लो आपने प्राइम मिनिस्टर का कोई स्पीच देखा, उस पर रिपोर्ट लिखो। तो ये, और हाँ, रिपोर्ट राइटिंग पर अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो भाई अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि भाई रिपोर्ट राइटिंग यूपी बोर्ड, तो सबसे ऊपर जो वीडियो आएगी वो आपके जो चैनल है उसी की आएगी, आरके स्टडी सेंटर की। जाकर के उसको देखिएगा कैसे लिखनी है वो बताया है। फिर इसमें आपका चॉइस में एस्से है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जैसे लाल किला है, ठीक है, कुतुब मीनार है, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है उनके बारे में लिखना है एस्से। यहाँ पर जो 24वां क्वेश्चन होगा इसमें आपके 4 पार्ट होंगे। पहला इंडायरेक्ट का, दूसरा पैसिव का, तीसरा पंक्चुएशन का, चौथा आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन का। 25वां आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, 25 वर्ड में होगा। ये आपके प्रोस के पोर्शन के हैं। 26वां आपका कोई एक करना है, ये आपका 60 वर्ड में होगा, ये भी आपका प्रोस का है, ये लॉन्ग है। 27वां आपका जो है वो आपका किससे होगा, व्हाट हैपेंड, ये पोइट्री का है। उसके बाद 28वां क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया है पोएम से। 29वां सप्लीमेंट्री का शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं इसमें आपको, ये कोई सा एक। और जो 30वां है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री का, ग्रिफिन वाला पार्ट है, ये मटिल्डा नेकलेस वाला पार्ट है, ठीक है। इस तरह से आपको करने हैं। तो OMR की हम बात करें तो OMR पर हम एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं। आप फिर भी अगर चाहते हैं तो भाई मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर भरना है, डिटेल वीडियो मैंने बनाई, इस पर आप जाकर देख सकते हो। इस तरह की आपकी OMR शीट होगी। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना होता है, यहाँ पे विषय कोड, यहाँ पे परीक्षा बोर्ड है, अर्धवार्षिक है, कौन सी है, पंजीकरण संख्या, यहाँ पर आपके परीक्षा की तारीख भरनी है, विषय कोड फिर से भरना है, जो काम यहाँ पे करना है उसको दोबारा से करना है। मेन चीज आपकी आती है यहाँ पर जिसमें आपको नंबर मिलेंगे, ये आपको भरने हैं। 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन है। तो पहले कौन सा ऑप्शन ठीक है, मान लो पहले का डी ठीक है, तो डी पे आपको पूरा इसको भर देना, फिल कर देना है। दूसरे का ए ठीक है, दूसरे का ए, तीसरे का सी ठीक है, तीसरे का सी। इस तरह से ये 20 क्वेश्चन आपको पूरे फिल करने होते हैं। तो अगर आपने परचेज नहीं किया इसको कर लीजिएगा, और इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।